हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों का जो अगला पेपर होने वाला है उसमें कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे फूड सेफ्टी, बायो फर्टिलाइज़र या अदर जो भी पार्ट्स हैं। तो हम सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो लाए हैं फूड सेफ्टी का। ठीक है, हम कोशिश करेंगे और भी वीडियो बनाने की, जितने बन सकते हैं आप लोगों के लिए उतने आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों का ये सब्जेक्ट नहीं है तो किसी और का होगा, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करने के लिए यह हानिकारक कीट बैक्टीरिया से मुक्त है तो न्यूनतम तापमान क्या है जिसमें ग्राउंड बीफ पकाया जाना चाहिए। तो ग्राउंड बीफ किस टेम्परेचर पर पकाया जाना चाहिए? तो 160 डिग्री टेम्परेचर पर पकाया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, 160 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खतरनाक खाद्य जनित जीवाणुओं के विकास में महत्वपूर्ण कारक नहीं है? कौन सा नहीं है? इसमें आपका ऊंचाई जो होती है ये कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खाद्य विषाक्तता के जोखिम को कम करने के लिए आपका रेफ्रिजरेटर कितना ठंडा होना चाहिए? तो कितना ठंडा होना चाहिए? आपका 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ठंडा होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु सबसे अधिक संख्या में खाद्य जनित बीमारियों के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा जीवाणु होता है जो अधिक संख्या में खाद्य जनित बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, साल्मोनेला। ठीक है, साल्मोनेला जो है बैक्टीरिया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अधिक संख्या में खाद्य जनित बीमारियों में होता है शामिल। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रोजन टर्की को गलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार्य तकनीक है? तो कौन सी तकनीक ऐसी है जो फ्रोजन टर्की को गलाने के लिए होती है? तो ये रात और रेफ्रिजरेटर में ही गल सकता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, फूड टेम्परेचर डेंजर जोन में बैक्टीरिया तेज़ी से गुणा करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र का तापमान सीमा क्या होगी? तो फूड जोन टेम्परेचर कितना होता है आपका? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, 40 डिग्री और 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जब खाद्य सुरक्षा की बात आती है तो कटिंग बोर्ड के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अच्छी रही है? तो कौन सी सामग्री इनमें से अच्छी मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, खाद्य सुरक्षा में प्लास्टिक या एक्रिलिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, कटिंग बोर्ड को साफ करने के लिए क्लोरीन ब्लीच का उपयोग करते समय फिर प्रत्येक गैलन पानी में कितना ब्लीच मिलाया जाना चाहिए? कितना ब्लीच मिलाना चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, 1 बड़ा चम्मच मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत इंगित करता है कि ई कोलाई या साल्मोनेला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया से भोजन दूषित हो गया है? तो कौन सा बैक्टीरिया है कि जो आपको बताएगा कि यह भोजन आपका दूषित हो चुका है? तो कौन सा होगा? इसमें से कोई नहीं है ऐसा बैक्टीरिया जो आपको बताया जाए। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के लोगों में फूड पॉइजनिंग के मामले में अनुबंधित होने की संभावना अधिक होती है? किस में होती है अधिक? तो ये होती है उपरोक्त सभी में होती है, जैसे छोटे बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में, बुजुर्गों में और समझौता प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में। ठीक है, सभी में होती है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, आपके रेफ्रिजरेटर को किस तापमान पर बनाए रखना चाहिए? अपने रेफ्रिजरेटर को लगभग किस तापमान पर चलाना चाहिए? आपको 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन को संभालने से पहले या बाद में अपने हाथों को ठीक से धोने के लिए बहते पानी के नीचे आपको अपने हाथों को कितने समय तक धोना चाहिए? तो कितने समय तक? लगभग 20 सेकंड तक बहते हुए पानी के बीच धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु सबसे अधिक खाद्य जनित बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं? तो कौन से जीवाणु हैं जो खाद्य जनित बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, कैंप्लोबैक्टर। कौन से हैं? कैंप्लोबैक्टर। अगला क्वेश्चन होगा आपका, न्यूनतम तापमान कौन सा है जिस पर बुफे पर गर्म खाद्य पदार्थ बनाए जाने चाहिए? तो कौन सा तापमान होता है जिस पर खाद्य पदार्थ बनाए जाने चाहिए? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अधिकांश खाद्य जनित बीमारियां निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? किसका परिणाम है खाद्य जनित बीमारियां? तो उपभोक्ता द्वारा खाद्य पदार्थों का परिणाम होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन ब्लीच का उपयोग करके घर पर डिशक्लॉथ या कटिंग बोर्ड को साफ करते समय प्रति चौथाई पानी में कितना ब्लीच मिलाया जाना चाहिए? तो कितना ब्लीच आपको मिला देना चाहिए? लगभग 1 चम्मच मिला देना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, इसमें कितना होगा? ए राइट होगा, 1 चम्मच।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका कच्चे मांस को डिफ्रॉस्ट करने का सुरक्षित तरीका नहीं है? तो कौन सा तरीका है ये? काउंटर पर डिफ्रॉस्ट नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राउंड बीफ को किस न्यूनतम तापमान पर पकाया जाना चाहिए? तो ग्राउंड बीफ को किस न्यूनतम तापमान पर पकाना चाहिए? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, साल्मोनेलोसिस के कारण खाद्य जनित बीमारी के सबसे अधिक मामले में कौन सा भोजन जुड़ा हुआ है? तो कौन सा भोजन है? वो कच्चे अंडे हैं। ठीक है, साल्मोनेलोसिस बीमारी से ग्रसित कौन से होते हैं? कच्चे अंडे होते हैं सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, यदि भोजन ठीक दिखता है और गंध ठीक है तो खाना सुरक्षित है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका गलत हो सकता है, क्योंकि अगर भोजन ठीक भी दिखता है और गंध भी ठीक है तो भी खाना खराब हो सकता है आपका। ठीक है, एक बार उसे जांचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट बिफोर डेट के बाद खाना खाने से नुकसान होगा? तो हाँ होगा, बेस्ट बिफोर के बाद खाना खाने के बाद आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेस्ट बिफोर मतलब होता है कि खाना जब आपका ख़राब हो जाए। तो खाना ख़राब होने के बाद अगर आप खाना खाते हैं तो नहीं, खाना ख़राब होने से पहले अगर आप खाना खाते हैं तो ये आपको नुकसान नहीं होगा क्या? हो सकता है, उससे भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कच्चे चिकन को पकाने से पहले आपको उसे धोने की ज़रूरत नहीं है। तो सही बात है, आपको उसे धोने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि आपका पेट खराब है तो यह आमतौर पर आपके द्वारा खाई गई आखिरी चीज़ों से होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, असत्य। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने जो आखिरी चीज़ खाई है उसी से आपका पेट खराब हो सकता है। ठीक है, इससे पहले भी आपने जो चीज़ें खाई हैं उनसे भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग डॉडी रेस्तरां और टेक अवे से होती है? तो यह ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, असत्य। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये रेस्टोरेंट के खाने से हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग गंभीर है, इसका मतलब सिर्फ पेट खराब होना है? इसका ऑप्शन आपका बी राइट होगा, असत्य। क्योंकि यार गंभीर पॉइजनिंग है अगर, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ये आपका पेट खराब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीच में गुलाबी बर्गर परोसना सबसे अच्छा होता है? तो यह ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, असत्य, नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पके हुए चावल को बाकी बचे हुए चावल की तरह ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, सही बात है। ज़्यादा पके हुए चावल हों उनको अन्य चावल की तरह ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाथ कम से कम पानी और साबुन से धोने चाहिए, कितने सेकंड तक धोने चाहिए? ऑप्शन नंबर बी आपको राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी 20 सेकंड तक धोने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पके हुए भोजन को ऐसी प्लेट में रखना सुरक्षित होता है जिसमें कच्चा मांस, मुर्गी या समुद्री भोजन रखा हो? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इसमें नहीं, क्योंकि आपको ऐसे प्लेट में भोजन नहीं रखना चाहिए जिसमें कच्चा मांस, मुर्गी या समुद्री मांस रखा गया हो, क्योंकि उसमें से बदबू आती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा आपका, भोजन को कमरे के तापमान पर अधिक समय तक नहीं छोड़ना चाहिए। कितने समय तक नहीं छोड़ना चाहिए? 2 घंटे तक भोजन को कमरे के तापमान पर नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर आप अपना खाना अच्छी तरीके से पकाकर तुरंत खा लेते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग नहीं हो सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका गलत होगा, क्योंकि फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अगर आप खाना तुरंत बनाकर भी खा सकते हैं तो भी उसमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी लंबी अवधि की जटिलताएं खाद्य विषाक्तता के परिणामस्वरूप हो सकती हैं? तो कौन सी लंबी अवधि की जटिलताएं हैं जो आपको परिणामस्वरूप खाद्य विषाक्तता के परिणामस्वरूप हो सकती हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, उपरोक्त सभी हैं, जैसे रोमेटिया, गठिया, गुर्दे की बीमारी और तंत्रिका क्षति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग के पहले लक्षण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? उपरोक्त में से कोई भी हो सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे तुरंत खाने के 2 से 48 घंटे के भीतर आपको कोई नुकसान हो। ठीक है, 48 घंटे के भीतर आपसे कुछ हो सकता है। अगला है, खाने से 2 दिन से 1 सप्ताह तक जो खाना रखा हुआ है आपका 2 दिन या 1 सप्ताह तक हो सकती है उससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि आप अनुभव करते हैं तो संभावित खाद्य विषाक्तता के लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। किसके लिए संपर्क करना चाहिए? तो आपका ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई भी। जैसे आपको कुछ हो रहा है, जैसे खूनी दस्त या मल में स्वाद मवाद, या आपका सिर दर्द, कड़ी गर्दन और बुखार है, तो भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको दस्त और 3 दिनों के बाद नहीं छोड़ते हैं तो आपको भी कमजोरी है, शून्यता है, झुंझुनी है, तो ये सब जो लक्षण आपको दिए गए हैं ये सभी आप लोग डॉक्टर से सलाह लेकर ही कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह को दूसरों की तुलना में खाद्य विषाक्तता होने का अधिक जोखिम होता है? तो किस व्यक्तियों में ज़्यादा होता है? ये होता है भारी एंटासिड उपयोगकर्ता में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको फूड पॉइजनिंग देने में कितने साल्मोनेला बैक्टीरिया लगते हैं? कितने साल्मोनेला बैक्टीरिया लगते हैं? कम से कम आधा दर्जन लगते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, ई कोलाई 0.0157 अनुपात H7 के कारण खाद्य विषाक्तता के प्रकोप से किसे जोड़ा गया है? किसे जोड़ा गया? उपरोक्त सभी को जोड़ा गया, जैसे सेब का रस, ग्राउंड बीफ और लैक्ट्यूस को जोड़ा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, सभी बोतलबंद पानी का 10% से अधिक नल के रूप में शुरू होता है, तो क्या होता है? सही बात है ये, तो ये सही है आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सच है ये, सभी बोतलबंद पानी का 10% से अधिक नल के पानी के रूप में शुरू होता है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, एक IPA अनुमोदित पानी फिल्टर बैक्टीरिया को अन्य हानिकारक पदार्थों से हटाने के लिए पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, नहीं करता है ये। ठीक है, और बल्कि इन्हें लोगों को करना चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा आपका, ई कोलाई 107 विषाक्तता से बचने के लिए ग्राउंड बीफ को तब तक पकाएं जब तक कि वह, क्या होगा आपका ऑप्शन इसमें, जब तक कि वह आंतरिक तापमान पर ना पहुंच जाए। ठीक है, कितना? आंतरिक तापमान पर ना पहुंच जाए। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जब तक आप मांस या कुक्कुट या कैसरोल पकाते हैं जिसमें मुर्गी मांस या होती है, तो आपको न्यूनतम ओवन तापमान का उपयोग करना चाहिए। कितने डिग्री ओवन का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, 325 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संभावित रूप से कैंसर पैदा करने वाले हेट्रोसाइक्लिक एमाइन HCA की मात्रा को कम करने का एक आसान तरीका क्या है जब चिकन को उबाला या ग्रिल किया जाता है? तो ये इसका आसान तरीका सबसे क्या है, देखते हैं। इसका आसान जो तरीका है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। इसमें डी है, चिकन को उबालने या ग्रिल करने से पहले उसे कुछ मिनट के लिए माइक्रोवेव में पहले से पकाएं और रस डालें। ठीक है, ये आपका सबसे अच्छा तरीका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मांस और कुक्कुट के सभी खाद्य विषाक्त का 80% कारण होता है, तो क्या होता है 80% कारण? 80% कारण आपका यही होता है, साल्मोनेला और कैम्पलोबैक्टर होते हैं। ठीक है, साल्मोनेला और कैम्पलोबैक्टर। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रियन ऐसे एजेंट हैं जो पागल गाय रोग वाले मवेशियों को मांस खाने वाले लोगों में घातक बीमारी का कारण बनते हैं। गोमांस के लिए कौन सी खाना पकाने की विधि प्रियन को नष्ट कर देती है? कौन सी कर देती है नष्ट जो विधि होती है उसका ऑप्शन नंबर आपका एफ सही होगा। इसमें से कोई भी ऐसी विधि नहीं है जो उसे नष्ट कर सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगर ग्राउंड बीफ को विकिरणित किया गया है तो वह दुर्लभ हैमबर्गर खाना सुरक्षित होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, असत्य नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप कैसे बता सकते हैं कि अंडा साल्मोनेला से दूषित है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपको डी राइट होगा, आप इसको नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हुए हैं, सो प्लीज़ अगर आप लोगों को इसे ज़्यादा शेयर करें जिससे कि जिसके पास भी ये सब्जेक्ट हो तो उन लोगों के पास तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। हम आप लोगों के लिए और भी सब्जेक्टों के वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है।